दोस्तों, क्या आप रात को नींद में होने वाली उस समस्या से परेशान हैं जिसे लोग चुपके से सहते हैं और खुलकर बात करने में हिचकते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं नाइटफॉल या स्वप्न दोष की, जो खासकर युवाओं में आम है। अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो शायद आपको लगता है कि आप अकेले हैं या इसे बताने में शर्मिंदगी होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो तनाव, गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या या कमजोर नर्वस सिस्टम की वजह से बढ़ सकती है। सबसे अच्छी खबर, इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, वो भी आयुर्वेद के प्राकृतिक उपायों और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ। आज की कहानी में हम आपको 5 शक्तिशाली तरीके और कुछ अतिरिक्त उपाय बताएंगे जो न सिर्फ नाइटफॉल को कम करेंगे बल्कि आपके शरीर को ताकत, मन को शांति और जीवन को आत्मविश्वास से भर देंगे। ये आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का अनमोल मिश्रण है। तो इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें छिपा है आपके स्वस्थ, संतुलित और आत्मविश्वासी जीवन का राज। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत और हरा भरा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यह गांव अपनी शांति और समुदाय की एकता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के युवा एक ऐसी समस्या से परेशान थे जिसे वे खुलकर बता नहीं पाते थे। रात को होने वाला स्वप्न दोष या नाइटफॉल उन्हें शारीरिक कमजोरी, थकान और मानसिक तनाव दे रहा था। इस समस्या की वजह से कई युवा अपनी दिनचर्या में सुस्ती और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते थे। आनंदपुर में एक आयुर्वेद के महान ज्ञाता रहते थे जिन्हें लोग आयुर्वेद गुरु कहते थे। उनकी कुटिया जंगल के किनारे थी, जहां वे लोगों को प्रकृति के उपाय और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिखाते थे। उनकी बातें इतनी सरल और गहरी थीं कि लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते। गुरु का मानना था कि हर समस्या का समाधान प्रकृति और आत्म अनुशासन में छिपा है। एक शाम आनंदपुर के चौपाल पर आयुर्वेद गुरु लोगों को उपदेश दे रहे थे। सूरज ढल चुका था और चांद की हल्की रोशनी बरगद के पेड़ की पत्तियों पर पड़ रही थी। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था विकास। वह शर्मिंदगी और चिंता से भरा दिख रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं कई महीनों से एक समस्या से परेशान हूं। रात को नींद में कुछ ऐसा होता है जिससे मैं सुबह कमजोर, थका हुआ और शर्मिंदा महसूस करता हूं। मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता। कृपया मेरी मदद करें। आयुर्वेद गुरु ने विकास की ओर देखा और उनकी शांत, करुणामयी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। स्वप्न दोष या नाइटफॉल एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो ज्यादातर युवाओं को कभी कभी होती है। लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो यह तुम्हारे कमजोर नर्वस सिस्टम, तनाव, गलत खानपान या असंतुलित धातु का संकेत है। आयुर्वेद में इसे धातु दोष से जोड़ा जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और यहां बैठे सभी लोगों को 5 प्राकृतिक तरीके और कुछ अतिरिक्त उपाय बताऊंगा जो नाइटफॉल को नियंत्रित करेंगे और तुम्हें शारीरिक मानसिक ताकत देंगे। सभा में बैठी एक मां, माया, ने हिम्मत जुटाकर कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा भी ऐसी ही समस्या से परेशान है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता और मुझे डर है कि लोग उसे गलत समझेंगे। क्या आपके उपाय मेरे बेटे के लिए भी काम करेंगे? गुरु ने माया की ओर देखा और बोले, माया, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। ये उपाय सभी उम्र के पुरुषों के लिए सुरक्षित और प्रभावी हैं। ये न सिर्फ नाइटफॉल को कम करेंगे बल्कि तुम्हारे बेटे को आत्मविश्वास और एकाग्रता भी देंगे। एक युवती, प्रिया, जो विकास की दोस्त थी, ने कहा, गुरुदेव, लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं। क्या ये उपाय सचमुच इस शर्मिंदगी को खत्म कर सकते हैं? गुरु ने जवाब दिया, प्रिया, बुद्ध ने सिखाया कि सच्चाई को स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला कदम है। नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का संकेत है कि उसे देखभाल चाहिए। मेरे उपाय तुम्हें शारीरिक संतुलन और मानसिक शांति देंगे। विकास ने राहत की सांस ली और कहा, गुरुदेव, कृपया हमें जल्दी बताएं। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, सबसे पहले अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये तरीके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जो हमें आत्म अनुशासन, करुणा और संतुलन सिखाती हैं। पहला तरीका, आयुर्वेदिक औषधि गुरु ने अपनी थैली से 2 छोटी शीशियां निकाली और सभा की ओर दिखाया। उन्होंने कहा, पहला तरीका है आयुर्वेदिक औषधियों का सही उपयोग। नाइटफॉल का एक बड़ा कारण है तुम्हारा कमजोर नर्वस सिस्टम और असंतुलित धातु। इसके लिए मैं तुम्हें 2 शक्तिशाली जड़ी बूटियां सुझाता हूं, अश्वगंधा और शिलाजीत।
उन्होंने विस्तार से बताया, अश्वगंधा एक रसायन है जो तुम्हारे तनाव को कम करता है, नींद को गहरा करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। शिलाजीत तुम्हारी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, धातु को संतुलित करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। रात को सोने से पहले एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ लो। हफ्ते में 3 से 4 बार आधा चम्मच शिलाजीत को पानी या दूध के साथ ले सकते हो। अगर स्वाद पसंद ना आए तो शहद के साथ मिला लो। विकास ने चिंता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सुरक्षित है? मैंने सुना है कि कुछ दवाइयां आदत डाल देती हैं। गुरु ने शांत स्वर में जवाब दिया, विकास, अश्वगंधा और शिलाजीत पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित हैं। ये आदत नहीं डालते, बल्कि तुम्हारे शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक करते हैं। लेकिन मात्रा का ध्यान रखो। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी जैसे हाई बीपी या डायबिटीज है तो वैद्य से सलाह लो। गर्भवती महिलाएं, बच्चे या विशेष स्थिति वाले लोग इन्हें न लें। माया ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं अपने बेटे के लिए यह शुरू करूंगी, लेकिन कितने दिन लेना होगा? गुरु ने जवाब दिया, माया, कम से कम 30 दिन तक नियमित लो। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखेगा। 2-3 महीने बाद मात्रा कम कर सकते हो, लेकिन नियमितता बनाए रखो। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन गुरु ने सभा को संबोधित किया। आजकल युवा तनाव, अनिद्रा और अनुचित सामग्री की वजह से नर्वस सिस्टम को कमजोर कर लेते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि अश्वगंधा तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को 30% तक कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। शिलाजीत में फुलविक एसिड होता है जो ऊर्जा और धातु को संतुलित करता है। ये जड़ी बूटियां तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत करती हैं, जिससे नाइटफॉल की आवृत्ति कम होती है। बुद्ध की सीख, आत्म अनुशासन और 4 आर्य सत्य गुरु ने गहरी आवाज में कहा। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। नाइटफॉल तुम्हारा दुख हो सकता है, जिसका कारण है असंतुलित मन और शरीर। अश्वगंधा और शिलाजीत जैसे उपाय इस दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था कि आत्म अनुशासन ही सच्ची आजादी है। जब तुम अपने खान पान और आदतों को संयम से चलाते हो तो तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। विकास ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं आज से अश्वगंधा शुरू करूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा पहला कदम है बेटा। चलो दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका, हल्का खान पान। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, दूसरा तरीका है हल्का और पौष्टिक खान पान। तुम जो खाते हो वही तुम्हारा शरीर, मन और धातु बनाता है। भारी, तला भुना या मसालेदार खाना तुम्हारे पाचन को कमजोर करता है, नर्वस सिस्टम पर बोझ डालता है और नाइटफॉल को बढ़ाता है। इसके बजाय सात्विक और पौष्टिक भोजन अपनाओ। उन्होंने विस्तार से बताया, कम करता है। तले भुने खाने, फास्ट फूड और देर रात खाने से पूरी तरह बचो। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह खान पान मेरे भाई के लिए भी सही रहेगा? वह बहुत छटपटा खाना खाता है। गुरु ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, यह खान पान सभी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है, लेकिन बादाम और केसर सीमित मात्रा में लो। जैसे मैंने बताया, छटपटे खाने को धीरे धीरे कम करो और मूंग दाल जैसे हल्के भोजन को बढ़ाओ। माया ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने बेटे के लिए केसर वाला दूध बनाऊंगी, लेकिन क्या इसे रोज लेना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, माया, हफ्ते में 2-3 बार काफी है। ज्यादा केसर से गर्मी हो सकती है, इसलिए संतुलन रखो। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन मन को शांत करता है, नींद को गहरा करता है और तनाव को। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड खाना और देर रात भारी भोजन खाते हैं। यह तुम्हारे पाचन को कमजोर करता है और नर्वस सिस्टम पर बोझ डालता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि फाइबर युक्त खाना जैसे मूंग दाल आंतों को स्वस्थ रखता है। बादाम में मौजूद ओमेगा 3 मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। केसर में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं जो तनाव और चिंता को कम करते हैं। हल्का खान पान न सिर्फ नाइटफॉल को नियंत्रित करता है, बल्कि तुम्हारी समग्र सेहत को बेहतर बनाता है। बुद्ध की सीख, मध्यम मार्ग। गुरु ने कहा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। हल्का और संतुलित खाना खाते हो तो तुम अपने शरीर और मन को संतुलन में रखते हो। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। अपने खाने को ध्यान से चुनो और हर निवाले को माइंडफुलनेस के साथ खाओ। कहानी का विकास,
विकास की शुरुआत। रोज रात को मूंग दाल की खिचड़ी या सब्जी खाओ। मूंग दाल हल्की और पाचक होती है, जो तुम्हारी पाचन अग्नि को बढ़ाती है। हर रात 5 से 6 बादाम भिगोकर खाओ। बादाम में ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो नर्वस सिस्टम को ताकत देता है। हफ्ते में 2 से 3 बार केसर वाला गुनगुना दूध पियो। केसर तुम्हारे विकास ने उस दिन से अश्वगंधा, शिलाजीत और हल्का खान पान शुरू किया। उसने रात को मूंग दाल की खिचड़ी और केसर वाला दूध लिया। कुछ ही दिनों में उसे अपनी नींद में सुधार और कमजोरी में कमी महसूस हुई। लेकिन नाइटफॉल की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, गुरुदेव ने 5 तरीके और अतिरिक्त उपाय बताए थे, मुझे बाकी तरीके भी सीखने होंगे। माया ने अपने बेटे अर्जुन के लिए मूंग दाल और बादाम शुरू किए। उसने देखा कि अर्जुन की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ने लगी। प्रिया ने अपने भाई को केसर वाला दूध देना शुरू किया और वह भी बेहतर महसूस करने लगा। लेकिन आनंदपुर में कुछ लोग अभी भी नाइटफॉल को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते थे। तीसरा तरीका, ध्यान और माइंडफुलनेस। अगली सभा में गुरु ने विकास को बुलाया और कहा, बेटा, नाइटफॉल का एक बड़ा कारण है तुम्हारा बेचैन और अति उत्तेजित मन। तनाव, चिंता और अनुचित विचार तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान और माइंडफुलनेस, जो भगवान बुद्ध की विपश्यना तकनीक से प्रेरित है। उन्होंने विस्तार से समझाया, हर रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जैसे सांस अंदर जाती है उसे महसूस करो, जैसे बाहर निकलती है उसे छोड़ दो। अगर कोई विचार आए तो उसे बिना जज किए जाने दो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा और नर्वस सिस्टम को संतुलित करेगा। दिन में एक बार प्रकृति में समय बिताओ। पेड़ों को देखो, हवा को महसूस करो या नदी के किनारे बैठो। ये तुम्हारे विचारों को सकारात्मक बनाएगा। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या ध्यान सचमुच नाइटफॉल कम करेगा? मेरा भाई बहुत तनाव में रहता है, गुरु ने जवाब दिया। हाँ प्रिया, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि ध्यान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को 20 से 30% तक कम करता है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जो नींद और मन की शांति के लिए जरूरी है। बुद्ध की विपश्यना तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण देती है, जिससे अनुचित विचार और नाइटफॉल कम होते हैं। माया ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं भी ध्यान कर सकती हूं? मैं अपने बेटे के लिए चिंता करती हूं। गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल माया, ध्यान सभी के लिए है। तुम्हें अपने बेटे के लिए और मजबूत बनाएगा। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग सोशल मीडिया, वीडियो और अनुचित सामग्री की वजह से अपने मन को अशांत रखते हैं। देर रात स्क्रीन टाइम मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जिससे नींद खराब होती है और नाइटफॉल बढ़ता है। ध्यान और माइंडफुलनेस तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि 10 मिनट का दैनिक ध्यान नींद की गुणवत्ता को 40% तक सुधारता है। बुद्ध की सीख, अष्टांगिक मार्ग। गुरु ने कहा, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग सिखाया, जिसमें सही विचार और सही ध्यान महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक और शांत रखते हो, तो तुम नाइटफॉल जैसे दुखों से मुक्त होते हो। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि विचार सिर्फ बादल हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। विकास ने ध्यान शुरू किया। उसने हर रात 10 मिनट सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और दिन में नदी के किनारे टहलने लगा। उसका मन शांत होने लगा और नाइटफॉल की आवृत्ति कम होने लगी। माया ने अपने बेटे अर्जुन को ध्यान सिखाया और वह अपनी पढ़ाई में बेहतर करने लगा। प्रिया ने अपने भाई को माइंडफुलनेस की आदत डाली और वह तनाव से मुक्त होने लगा। लेकिन आनंदपुर में कुछ लोग अभी भी नाइटफॉल को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते थे। विकास ने ठान लिया कि वह गांव में जागरूकता फैलाएगा। उसने चौपाल पर युवाओं को इकट्ठा किया और खुलकर कहा, नाइटफॉल कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, यह शरीर का संकेत है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुरुदेव के उपायों ने मेरी जिंदगी बदली और ये तुम्हारी भी बदल सकते हैं। चौथा तरीका, सुबह का रूटीन। अगली सभा में गुरु ने विकास को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा मन अब शांत है, लेकिन तुम्हारे शरीर को नियमित ऊर्जा चाहिए। चौथा तरीका है सुबह का रूटीन, जो तुम्हारे पाचन, नर्वस सिस्टम और समग्र सेहत को मजबूत करता है। उन्होंने समझाया, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पियो, जिसमें 1 चुटकी सेंधा नमक या आधा नींबू का रस हो। यह तुम्हारे पाचन को सक्रिय करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसके बाद 10 से 15 मिनट सैर
या सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ताकत देता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। दिन की शुरुआत 1 कप तुलसी चाय से करो। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालो, इसमें थोड़ा गुड़ या शहद मिलाओ। ये तनाव कम करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। विकास ने पूछा, गुरुदेव क्या व्यायाम जरूरी है? मैं सुबह जल्दी उठने में आलस करता हूं। गुरु ने जवाब दिया, विकास व्यायाम तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देता है। अगर सूर्य नमस्कार मुश्किल लगे तो 10 मिनट सैर करो। तुलसी चाय सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसे वैद्य की सलाह से लें। माया ने कहा, गुरुदेव मैं अपने बेटे के लिए तुलसी चाय बनाऊंगी, क्या इसे रोज पीना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ माया, रोज 1 कप तुलसी चाय फायदेमंद है, बस गुड़ या शहद कम डालो। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग सुबह देर तक सोते हैं, जल्दी में नाश्ता छोड़ते हैं और तनाव में दिन शुरू करते हैं। यह सब पाचन और नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को 20% तक बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार जैसे योग रक्त संचार को बेहतर करते हैं और नर्वस सिस्टम को संतुलित करते हैं। तुलसी चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तनाव और सूजन को कम करते हैं। बुद्ध की सीख, सही प्रयास। गुरु ने कहा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास का महत्व है। जब तुम सुबह नियमित रूटीन अपनाते हो तो तुम अपने शरीर और मन के लिए सही दिशा में प्रयास करते हो। यह छोटा सा कदम नाइटफॉल को नियंत्रित करता है और तुम्हें आत्मविश्वास देता है। 5वां तरीका, दिनचर्या और आत्म अनुशासन। गुरु ने आखिरी मुख्य तरीका बताया। 5वां तरीका है नियमित दिनचर्या और आत्म अनुशासन। रात को 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो। देर रात स्क्रीन टाइम कम करो। सोने से पहले गर्म दूध पियो और हल्का संगीत सुनो। दिन में 1 बार सौंफ का पानी पियो। रात भर 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगो और सुबह छान कर पी लो। यह तुम्हारे पाचन को सुधारता है और मन को शांत करता है। उन्होंने आगे कहा, अनुचित सामग्री जैसे अनुचित वीडियो या सोशल मीडिया से बचो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि नियमित नींद मेलाटोनिन हार्मोन को संतुलित करती है, जो नर्वस सिस्टम और नींद के लिए जरूरी है। ब्लू लाइट से बचने से नींद की गुणवत्ता 30% तक सुधरती है। विकास ने पूछा, गुरुदेव क्या सौंफ का पानी रोज पीना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ विकास, सौंफ का पानी रोज पी सकते हो। यह पाचन को मजबूत करता है और तनाव कम करता है। अतिरिक्त उपाय, ब्राह्मी चूर्ण और जीरा पानी। गुरु ने सभा को 2 अतिरिक्त उपाय सिखाए। उन्होंने कहा, पहला अतिरिक्त उपाय है ब्राह्मी चूर्ण। ब्राह्मी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो मन को शांत करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। रात को आधा चम्मच ब्राह्मी चूर्ण को पानी या शहद के साथ लो। यह नाइटफॉल को कम करने में मदद करता है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा उपाय है जीरा पानी। रात भर 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो और सुबह छान कर पी लो। जीरा तुम्हारे पाचन को डिटॉक्स करता है और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। दोनों उपाय सभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखो। माया ने उत्साह से कहा, गुरुदेव मैं अपने बेटे के लिए ब्राह्मी शुरू करूंगी। प्रिया ने पूछा, गुरुदेव क्या जीरा पानी रोज लेना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, जीरा पानी रोज ले सकते हो। यह पाचन और तनाव के लिए बहुत फायदेमंद है। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने कहा, आजकल लोग अनियमित दिनचर्या और सोशल मीडिया की वजह से अपनी नींद और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि ब्राह्मी मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। जीरा पानी पाचन एंजाइम्स को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। नियमित दिनचर्या और ये उपाय तुम्हें नाइटफॉल से मुक्ति देंगे। कहानी का विकास। आनंदपुर में बदलाव। विकास ने सभी 5 तरीके और अतिरिक्त उपाय अपनाए। उसने अश्वगंधा, शिलाजीत और ब्राह्मी चूर्ण लिया, मूंग दाल और केसर वाला दूध खाया, ध्यान और माइंडफुलनेस शुरू किया, सुबह का रूटीन अपनाया और नियमित दिनचर्या बनाई। उसने जीरा पानी और सौंफ का पानी भी अपनी आदत में शामिल किया। कुछ हफ्तों में उसका नाइटफॉल पूरी तरह नियंत्रित हो गया। वह सुबह तरोताजा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई और काम में एकाग्रता बढ़ गई। माया ने अपने बेटे अर्जुन के लिए ब्राह्मी, तुलसी चाय और हल्का खानपान शुरू किया। अर्जुन की पढ़ाई में सुधार हुआ और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। प्रिया ने अपने भाई को ध्यान, सूर्य नमस्कार
और जीरा पानी सिखाया। उसका भाई तनाव से मुक्त हो गया और नाइटफॉल की समस्या खत्म हो गई। आनंदपुर में एक नई जागरूकता फैलने लगी। विकास ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और खुलकर कहा, नाइटफॉल कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, ये शरीर का संकेत है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुरुदेव के उपायों ने मेरी जिंदगी बदली और ये तुम्हारी भी बदल सकते हैं। उसने गांव में एक छोटा समूह बनाया जहां युवा खुलकर अपनी समस्याएं साझा करते और उपाय सीखते। माया ने गांव की महिलाओं को तुलसी चाय, जीरा पानी और माइंडफुलनेस सिखाया। उसने कहा, हमें अपने बच्चों को शर्मिंदगी नहीं बल्कि आत्मविश्वास देना चाहिए। प्रिया ने स्कूल में अपने दोस्तों को सूर्य नमस्कार और ध्यान सिखाया। आनंदपुर के लोग अब नाइटफॉल को एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानने लगे जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता था। पड़ोसी गांवों में प्रसार विकास, प्रिया और माया ने ठान लिया कि वे आनंदपुर के उपाय पड़ोसी गांव विश्रामपुर में फैलाएंगे। वे वहां गए और चौपाल पर लोगों को अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्का खान पान, ध्यान, सुबह का रूटीन, दिनचर्या, ब्राह्मी और जीरा पानी सिखाया। विश्रामपुर के एक युवक राहुल ने विकास से कहा, भाई, तुम्हारे उपायों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले शर्मिंदगी में जीता था, लेकिन अब मुझे आत्मविश्वास महसूस होता है। विश्रामपुर की एक बुजुर्ग महिला शांति ने माया से कहा, बेटी, तुमने मेरे पोते को नई जिंदगी दी। वह अब पढ़ाई में ध्यान देता है और खुश रहता है। आनंदपुर और विश्रामपुर में नाइटफॉल की शर्मिंदगी अब अतीत की बात हो गई थी। लोग स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरे और एक दूसरे के साथ करुणा से रहने लगे। बुद्ध की सीख, करुणा और सामूहिक कल्याण। आखिरी सभा में गुरु ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, विकास, माया, प्रिया, तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव और पड़ोसियों के लिए बदलाव लाया। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम दूसरों की मदद करने के लिए और मजबूत बनते हो। ये 5 तरीके, अश्वगंधा, हल्का खान पान, ध्यान, सुबह का रूटीन और दिनचर्या और अतिरिक्त उपाय जैसे ब्राह्मी और जीरा पानी तुम्हें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों के सुख में है। तुमने नाइटफॉल की शर्मिंदगी को तोड़ा और अपने समुदाय को एकजुट किया। अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। 1 साल बाद आनंदपुर और विश्रामपुर न सिर्फ स्वस्थ बल्कि करुणा, एकता और आत्मविश्वास से भरे गांव बन गए। विकास अब गांव का नायक था, जो युवाओं को आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं सिखाता था। माया ने गांव की महिलाओं को माइंडफुलनेस और आयुर्वेदिक खानपान सिखाया। प्रिया ने स्कूल में बच्चों को सूर्य नमस्कार और ध्यान सिखाया। रामलाल, जो पहले कब्ज की स्क्रिप्ट में था, अब आनंदपुर के स्टॉल पर अश्वगंधा, शिलाजीत, तुलसी चाय, ब्राह्मी और सौंफ बेचता था। उसका स्टॉल एक छोटा सा आयुर्वेदिक केंद्र बन गया, जहां लोग स्वस्थ जीवन के लिए उपाय लेने आते थे। आनंदपुर और विश्रामपुर के लोग अब नाइटफॉल को शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या मानते थे जिसे प्रकृति और आत्म अनुशासन से ठीक किया जा सकता था। आयुर्वेद गुरु अपनी कुटिया में बैठकर मुस्कुराते थे। एक दिन विकास उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने हमें न सिर्फ नाइटफॉल से मुक्ति दी बल्कि जीने का नया तरीका सिखाया। मैं आपका आभारी हूं। गुरु ने कहा, बेटा, आभार प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं का है। तुमने सिर्फ उनका रास्ता अपनाया। अब जाओ और दूसरों को भी यही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, ये थी आनंदपुर और विश्रामपुर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि नाइटफॉल कोई शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जिसे आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं से आसानी से ठीक किया जा सकता है। अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्का खान पान, ध्यान, सुबह का रूटीन और नियमित दिनचर्या, ये 5 तरीके आज से ही अपनाएं। ब्राह्मी चूर्ण, जीरा पानी और सौंफ का पानी जैसे अतिरिक्त उपाय आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें न सिर्फ नाइटफॉल से मुक्ति देंगे बल्कि शारीरिक ताकत, मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर देंगे। अपने मन को सकारात्मक रखो, प्रकृति पर भरोसा करो और बुद्ध की करुणा को अपने दिल में बसाओ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। क्या आप ध्यान शुरू करेंगे, तुलसी चाय पिएंगे या ब्राह्मी आजमाएंगे? हमें जरूर बताएं। अश्वगंधा, शिलाजीत और ब्राह्मी की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।
अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक नई कहानी जिसमें बुद्ध के प्राचीन तरीके आपको तनाव और चिंता से मुक्ति देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आयुर्वेद और ध्यान की शक्ति से आप अपने मन को शांत और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से भरे रहें और बुद्ध की करुणा को अपने दिल में रखें। नमो बुद्धाय।